हेलो नमस्कार साथियों। आज का वीडियो फर्स्ट ईयर के ऊपर बहुत ही शानदार होने वाला है। जो भी और आपको पता है, इससे पहले मैं 2 सब्जेक्ट दे चुका हूं। जो भी हम लोग को आगे पढ़ना है 24 से 25 सेशन में, जो भी हम लोग तैयारी करेंगे फर्स्ट ईयर का, वो जो हम अभी दे रहे हैं PDF क्वेश्चन का, इसी के अंदर से हम लोग पढ़ाई करेंगे। और सारा सिलेबस आपको इसी PDF में जो भी क्वेश्चन है वो आपके सारे जो है सिलेबस का निचोड़ है। समझ रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ पे आज हम लोग लेकर आए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में फाउंडेशन नर्सिंग के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट एड के बारे में पढ़ना है। समझ गए। तो चलिए, फर्स्ट ईयर के आप सभी है तो इन सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान में होना चाहिए, ताकि आपको भी पता लगे कि मैं आपको क्या पढ़ा दिया हूँ और क्या क्या बाकी है। समझ गए। चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रश्न है, विभिन्न स्थितियों में प्राथमिक उपचार बताएं। जैसे सांप काटना, ठीक है, शौक वाले पेशेंट और श्वसन कष्ट वाले और नक्सीर वाले, इन सब में फर्स्ट एड बताना है। आगे है फिजिकल टेस्ट क्या होता है, फिजिकल टेस्ट के उद्देश्य बताएं। समझ गए। किन्हीं 2 का नर्सिंग जिम्मेदारी बताना है। क्या जिम्मेदारी है, तो मूत्राशय में कैथेटर डालने में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड बैक केयर एंड IV इन्फ्यूजन में नर्सिंग जो है केयर। शॉर्ट नोट्स है, दवाई देने के 10 उचित जो है 10 राइट्स बताना है कि गिविंग ड्रग्स का। गर्म प्रयोग का प्रकार, और यहाँ पे होल्ड एप्लीकेशन पूछा है और इसके टाइप्स। आगे है असेसमेंट क्या है, असेसमेंट के प्रकार और इसके उपयोगिता बताना है उदाहरण सहित। समझ रहे हैं ना। आगे है यहाँ पे एनीमा से आप क्या समझते हैं, प्रकार, देने का निर्देश और देखभाल। एनीमा देने के बाद देखभाल। आगे है संक्षिप्त टिप्पणी है, एक देख लीजिए, अच्छी नर्स की विशेषता क्या होती है, रिकॉर्ड संधारण में नर्स की भूमिका और जैविक चिन्ह यानी वाइटल साइन। ओके। आगे है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब मूत्र पर असंयम क्या है, और इसके नर्सिंग केयर प्लान पूछ रहा है। समझ रहे हैं। आगे है संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, कोल्ड हॉट एप्लीकेशन तो बता ही दिए हैं, यहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन देख लीजिएगा। साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग का साइड इफेक्ट, यूज ऑफ रिकॉर्ड के उपयोग। आगे है फिर से यहाँ पे देख सकते हैं नमूने कलेक्शन स्पेसिमेन, नमूने संग्रह करना और सीज बात, इसके बारे में बताना है। आगे है बैरियर नर्सिंग एवं आइसोलेशन पर जो है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट्स पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बात समझ रहे हैं। आगे है बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में जो है बताना है। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, क्या चीज़ करते हैं इसको। बिस्तरी घाव है, बिस्तरी घाव से कैसे बच सकते हैं, इसके प्रकार और नर्सिंग देखभाल। बेड सोर के बारे में पूछता है। मुंह की स्वच्छता यानी ओरल हाइजीन क्या है, ओरल हाइजीन में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूछता है अक्सर। फिर से शॉर्ट नोट है, बेहोश रोगी का देखभाल कैसे करेंगे और CPR के बारे में। ओके। और आगे है फिर से फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड का गोल्डन रूल्स बताए। पैर की हड्डी टूटे हुए मरीजों का प्राथमिक उपचार कैसे देंगे बताइए। आगे है डिफाइन नर्सिंग, नर्सिंग को परिभाषित कीजिए, नर्स के गुणों को लिखे और नर्स के लिए जो व्यावसायिक शिष्टाचार महत्व है उसके विवेचना कीजिए। समझ रहे हैं ना। आगे है फिर से संक्षेप में है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन के बारे में, दवा देने की विधि, तमाम विधियाँ, और यहाँ पे ठंडे अनुप्रयोग को बताना है, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन में अंतर बताना है। आगे है नर्स रोगी संबंध के बारे में लिखे, रोगी की अंतिम अवस्था में देखभाल को समझाए। समझ रहे हैं ना। आगे क्वेश्चन है बिस्तर के प्रकार बताए, बिस्तर को तैयार करने की जो सिद्धांत है उसके बारे में बताएं। आगे है यहाँ पे व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, हाथ धोने के स्टेप्स लिखे, व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखने में नर्स की भूमिका बताएं। आगे है रक्त एवं यूरिन के नमूने एकत्रित करने के सिद्धांत को बताएं। आगे है आइसोलेशन इकाई के प्रबंध के बारे में बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे नर्सिंग कोड एवं इथिक्स के बारे में जो है लिखना है। आगे है यहाँ पे उपयोग बताना है। समझ गए इन सब का उपयोग, कि फुट रेस्ट का क्या उपयोग है, वायु एयर क्यूशन का क्या उपयोग होता है, बेड ब्लॉक्स का क्या उपयोग होता है, सैंड बैग का क्या उपयोग होता है। आगे है मूर्छित व्यक्ति के प्राथमिक उपचार क्या देंगे। समझ रहे हैं ना। आगे है यहाँ पे अस्पताल परिभाषित करें, कार्य और प्रकार बताएं, और बुखार से पीड़ित एक नर्सिंग मरीज की देखभाल को समझाएं। बात समझ रहे हैं। आगे है नर्सिंग प्रक्रिया परिभाषित करें, मूलभूत चरणों को लिखें, और यहाँ पे आगे है
सर्जिकल आईसीयू में भर्ती मरीजों का नर्सिंग देखभाल बनाए। समझ रहे हैं। आगे है नारी को परिभाषित कीजिए। नारी को किन किन स्थानों से महसूस किया जा सकता है इसको बताएं, और नारी दर को प्रभावित करने वाले कारक को बताएं। पल्स रेट के बारे में। पेरेंटल थेरेपी क्या है, इंजेक्शन कितने प्रकार से दिया जाता है ये बताना है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स है फाउलर पोजीशन के बारे में, जलना के बारे में, हेमरोज के बारे में। समझ गए। आगे है घाव क्या है, घाव का प्रकार वर्णन करते हुए नर्सिंग देखभाल को बताना है। समझ रहे हैं। आगे है पोषण पर प्रभाव डालने वाले कारक को बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे बैंडेज बांधने के 5 उद्देश्य, बैंडेज बांधने के 5 जो है नियम लिखना है, उद्देश्य लिखना है और बैंडेज का प्रकार लिखना है। अस्थिभंग क्या है विस्तृत से बताना है, इसके प्रकार के सहित जो है बिस्तर देखिए अस्थिभंग को प्रकार सहित डिटेल से वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्तर बनाने के उद्देश्य, नियम और इसके बिस्तर को प्रकार को बताना है। अब यहाँ पे नर्सिंग स्टेप्स हो ही गया। राइट अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बताना है। और एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, वो क्वेश्चन होगा यहाँ पे मानक सुरक्षा सावधानी। क्या चीज़, मानक सुरक्षा सावधानी, यानी जो स्टैंडर्ड सेफ्टी जो प्रिकॉशन है उसके बारे में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपन जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इतना सारा अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, किसी भी स्टेट से आप एग्ज़ाम देंगे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। समझ गए ना। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें, ज़रूर डाउनलोड कर ले। ये मिलेगा आपको nursingyan.com पर। nursingyan.com पर फर्स्ट ईयर में आपको ये मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर पर क्लिक करेंगे तो आपको यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला ये सब PDF मिल जाएगा। ठीक है। धन्यवाद।